तो हेलो दोस्तों, मैं बादल देसवाल गीता क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों जो हमारी क्लास चली हुई है मैथ स्पेशल और 2024 री एग्ज़ाम के लिए। तो 2024 में आपका री एग्ज़ाम हो या आपका कोई भी एग्ज़ाम हो जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं, तो उसमें मैं आपको मैथ की तैयारी कराऊँगा। तो उस मैथ की तैयारी की सीरीज़ हमारी रेगुलर चली हुई है। तो इसमें हम अपना चैप्टर कर रहे हैं एवरेज, औसत। तो एवरेज की हमारी एक क्लास हो चुकी है जो कि बेसिक क्लास है, जिसमें मैं आपको बताता हूँ इस चैप्टर में है क्या और किस तरह हम इस चैप्टर के क्वेश्चन करेंगे। तो ये क्लास हमारी हो चुकी है और नेक्स्ट क्लास हमारी क्वेश्चन की होती है। तो ये क्वेश्चन की क्लास है और क्वेश्चन भी इतने इंपॉर्टेंट है कि जिस तरह क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं, जो हमारे एग्जाम कैंसिल हुए हैं वे, और जो आने की संभावना है 2024 में, ठीक है। तो उस तरह के सभी क्वेश्चन होंगे और मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको बताऊंगा, जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे, कोई आपको ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, ठीक है। तो देखते हैं हम क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। तो सिंपल आपने औसत निकालना सीख लिया था, लेकिन जिसमें संख्याओं का वर्ग हो तो उनका औसत कैसे निकालेंगे, तो वो क्वेश्चन नंबर 1 से हम देखेंगे और जानेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, इसका औसत क्या होगा ये हमें देखना है, ठीक है। तो इसका बेसिक सा फॉर्मूला एक मैं आपको बता दूं, क्या है, n + 1 2n + 1 बटे 6, ठीक है। 2n + 1 बटे 6, ठीक है। तो ये इसका बेसिक सा फॉर्मूला है। अब देखो इसमें क्या है, n क्या है, कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो n बराबर हमारे क्या आ गया, 7। तो 7 + 1 8, तो 7 × 8 प्लस 2n 7 दूनी 14 और प्लस 1 15, ठीक है, बटे क्या 6। यहाँ पे क्या है बीच में, प्लस, ठीक। 7 8 56, 56 + 15 56 + 15 बटे 6। 6 और 5 11 का 1 कहाँ से लगे, 1 5 1 6 1 7 71 बटे 6, ठीक है। तो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। अगर पॉइंट में निकालना चाहो तो आप इसमें पॉइंट में भी निकाल सकते हो, जैसा आपका ऑप्शन होगा ऐसे ही आप निकाल सकते हो, ठीक है। यह बिल्कुल सिंपल तरीका है इसे निकालने का, जहां भी आपका वर्ग हो और उसमें औसत पूछा हो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। अगर मैं आपको नहीं, चलो मैं आपको निकाल के भी बता दूं, अगर मैं आपको दशमलव में बता दूं तो क्या आ जाएगा, 6 × 6 6 × 6, फिर हमारा क्या बचेगा 11, 6 × 6 पॉइंट 5 बचेगा 0, 6 × 36 6 7 42, तो 11.7 समथिंग कुछ आएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। एक परीक्षा में 10 विद्यार्थियों का औसत 60 है। एक विद्यार्थी के प्राप्तांक छोड़ दिए जाने पर औसत प्राप्तांक 55 हो जाता है। उस विद्यार्थी के प्राप्तांक, मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। एक तो औसत हमारा क्या होता है, औसत मैंने आपको बताया था, औसत क्या होता है, औसत हमारा होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये बताया था, बटे पदों की संख्या, ठीक है। अगर हमें पदों का योग निकालना हो तो हम क्या करेंगे, पदों की संख्या की औसत में गुणा कर देंगे, ठीक है, इसमें औसत में। तो वही बात मैं यहाँ पे बताई गई है क्या, कि देखो 10 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 60 है, तो इनका कुल योग हम अगर निकालें तो क्या हो जाएगा, 10 × 60 मतलब क्या हो जाएगा 600, ठीक है। इनके अंकों का योग कितना हो गया, 600। अब एक विद्यार्थी के अंक छोड़ दो, तो विद्यार्थी कितने रह गए, 9। अब 9 विद्यार्थियों के अंक औसत हमें दिया गया 55, तो क्या है 55, तो इनके गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, योग है 9 × 5 = 45 का 5 कहाँ से लगे 4, 9 × 5 = 45, 46 47 48 49, ठीक है। अब घटाने के बाद क्या, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 9 गए 0, ठीक। यहाँ पे क्या बचा, 5 5 में से 4 गए 1, तो 105 इसका क्या आ जाएगा, जो हमारा उस विद्यार्थी का प्राप्तांक, जो हमारा विद्यार्थी रह गया था, जो छोड़ दिया था, उसका हमारा प्राप्तांक आ जाएगा 105। बिल्कुल सिंपल, ठीक। लेकिन इस करने का मैं एक तरीका आपको और बता देता हूँ। जहां भी इस तरह का क्वेश्चन हमारे पास आवे, 10 विद्यार्थियों का औसत हमें दिया गया क्या
60, डायरेक्ट लिखा, गुणा नहीं करनी, ठीक है। अब एक विद्यार्थी छोड़ दिया, एक विद्यार्थी को प्राप्तांक छोड़ दिया जाए तो विद्यार्थी कितने रहेंगे 9, और औसत कितना हो गया 55, ठीक है। तो इन दोनों का अंतर देखें कितना है 5, और इन दोनों का अंतर देखें कितना है 1। तो इस 1 की गुणा तो इसमें कर दो, और इस 5 की गुणा इसमें कर दो। देखो गुणा करना, इस अंतर की गुणा इसमें कर दो, ऐसे घुमा के क्लॉकवाइज। इस 5 के अंतर, इस 5 का जो ये 5 अंतर है, इसकी गुणा इसमें कर दो। क्या आ जाएगा 60 प्लस 5 9 45, तो क्या आ जाएगा 105। ये भी एक तरीका हो सकता है और बेस्ट तरीका है, बेहतरीन तरीका है, जो अगर आपको गुणा से बचना है, ठीक है। तो ये भी एक ट्रिक होगी, ये भी एक तरीका हो गया करने का। अगर आप जो है इस तरह का क्वेश्चन जो है बिना गुणा के करना चाहते हो तो वो भी आप जो है इस तरह कर सकते हो, ठीक है। तो ये तरीके में आपको बताते चलूंगा, जोन से भी आपको पसंद आवे, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है 6 अंकों का औसत 30 है यदि प्रथम 4 अंकों का औसत 25 तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35। अब देखो 6 अंकों का औसत जो है 30 है, तो योग अगर निकालेंगे हम तो क्या आ जाएगा, योग निकालेंगे तो 6 गुणा 30 बराबर क्या आ जाएगा 6 × 18 180 आ जाएगा, ठीक। अब यदि प्रथम 4, तो 4 अंकों का औसत हमें बता दिया, योग हम निकाल लेंगे, योग अगर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 4 अंकों का औसत हमें बता दिया कि 25 है, तो 25 चौका क्या हो जाएगा 100। अंतिम 3 का औसत हमें बता दिया कि क्या है औसत 35 है, तो 35 की गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3 5 15 का 5 कहाँ से लगे 1 3 3 और 105। अब जब 4 और 3 7 को हम देखेंगे तो 7 अंकों का योग हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 205, ठीक है। और 6 अंकों का योग हमारा क्या है 180। तो हमें चौथी संख्या हमसे पूछी, तो चौथी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, तो चौथी संख्या हमारी हो जाएगी जो हमारे 7 अंकों का योग है 205, उसमें से 6 अंकों का योग घटा देंगे 180, तो क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 25। क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 25। तो यही हमें निकालना था, बिल्कुल सिंपल और बेसिक तरीका है निकालने का औसत का। कोई भी घुमाव फिराव नहीं करना, क्योंकि आपको जो है इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। फिर अगर घुमा फिराओ ज़्यादा ट्रिक के चक्कर में पड़ोगे तो आपको कन्फ्यूजन, जिस क्वेश्चन में ट्रिक लगनी है मैं आपको जो है बिल्कुल बेसिक बता दूंगा। ये तरीका, ये ट्रिकी है, ये मान लो कितना आपको जो है इसमें समय नहीं लगेगा, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, 6 प्रेक्षणों का औसत 12 है, एक नए प्रेक्षण के सम्मिलित किए जाने से औसत 1 कम हो जाता है, 7वां प्रेक्षण क्या होगा, ठीक है। देखो दोनों तरीके मैं आपको बता दूंगा। अगर 6 प्रेक्षणों का योग हम निकाला योग, तो 6 प्रेक्षणों का औसत हमें बता दिया 12, 12 × 72 हो गया, ठीक है। उसने कहा कि एक नए प्रेक्षण के शामिल किए जाने से औसत 1 कम हो जाता, तो 1 और शामिल कर लिया तो कितने हो गए 7, तो इसका योग औसत कितना हो गया 1 कम हो गया, मतलब 12 से 1 कम 11, तो इसका योग हमारा क्या हो जाएगा 11 से 77, ठीक है। अब जो 7वां है, जो एक नए प्रेक्षण शामिल किया गया, ठीक है, सम्मिलित किया गया, उसका औसत हमसे पूछा, उसका जो है वो प्रेक्षण पूछा हमसे कितना होगा, तो कितना हो जाएगा 77 - 72 कितना हो जाएगा 5, तो वो प्रेक्षण जो है 5 है। सिंपल, जिस तरह हमने ये बताया था उस तरह भी हम निकाल सकते हैं। कैसे, देखो 6 प्रेक्षणों का औसत जो है 12 है, 6 प्रेक्षणों का औसत कितना है 12 है, ठीक। एक नया शामिल कर लिया, कितना हो गया 7, ठीक है। उसका औसत कितना है 1 कम हो गया, मतलब कितना हो गया 11। अब इसका अंतर देखेंगे 1, इसका अंतर देखेंगे कितना 1, इसकी गुणा हम इसमें करनी, इसकी गुणा हमें इसमें करनी, तो क्या कर देंगे माइनस क्यों होगा। देखो यहाँ पे मैंने ज़्यादातर क्या करा, जोड़ा, इसकी गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी गुणा इसमें करेंगे 12, इसकी गुणा इसमें करेंगे क्या 12, ठीक है। अब 1 की गुणा इसमें करेंगे 7, अब बीच में प्लस आओगा या माइनस। देखो अभी यहाँ पे 6 था और बढ़ के 7 हो गया, यहाँ पे 12 था घट के 11 हो गया, यहाँ पे देखो क्या हुआ था, यहाँ पे 10 था घट के 9 हो गया था, 60 था घट के 55, मतलब दोनों जगह घट रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बढ़ गया, तो इसमें क्या करेंगे माइनस 12 - 7 क्या आ जाएगा 5। तो इस प्रकार भी हम जो है इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन और तरीका है ये निकालने का, जहाँ भी ऐसे इस तरह का क्वेश्चन हमारे पास हो, ठीक है।
एक घट गया एक बढ़ गया, वैसे ही हमारा जो है हमें पता हो संख्या और औसत का हमें पता होना चाहिए। ये तरीका हम लगा सकते हैं और क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बिना गुणा करे जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस तरह के सभी क्वेश्चन आपको करने हैं। ये नहीं कि ये 4 क्वेश्चन आपने कर लिए तो आपको जो है पूरा कवर हो गया, नहीं, इस तरह के जो भी क्वेश्चन आपके पास है, जो भी आपके पास बुक है, वे सभी क्वेश्चन आप जो है इसको इस तरीके से करके दिखेंगे। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन इतने ही है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है किसी भी तरीके का, पढ़ाई से संबंधित या आपको कुछ पूछना है, तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, या आप जो किसी तरह कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपके पास जो है डिस्क्रिप्शन में जो है नंबर डले हुए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।